चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि भोजपुरी स्टार्स के बीच भी रोमांचक टकराव लेकर आया है। बिहार की राजनीति अब भोजपुरी सिनेमा के सितारों से रंगीन होती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा देवी को मांझी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर पावर स्टार पवन सिंह एनडीए के टिकट पर आरा सीट से चर्चा में बने हुए हैं। इस तरह स्टार पावर और पार्टी लाइन की जंग ने पूर्वांचल के भोजपुरी फैंस को दो खेमों में बांट दिया है। हाल ही में पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव ने स्पष्ट किया है कि इस बार यदि चुनाव लड़ना पड़े तो वह खुद नहीं बल्कि उनकी पत्नी चंदा देवी चुनावी मैदान में उतरेंगी। खेसारी ने कहा, हम फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में व्यस्त रहते हैं, इस समय हम जनता के बीच ज्यादा नहीं रह पाएंगे, इसलिए मेरी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। इसके अलावा हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इसलिए चुनाव में उनकी भागीदारी उचित रहेगी। खेसारी लाल यादव ने अपनी बात के दौरान बिना नाम लिए पवन सिंह समेत अन्य कलाकारों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल स्टारडम के दम पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अगर जनता के बीच नहीं रहते हैं तो लोगों की समस्याओं और शिकायतों को कौन सुनेगा। उनके अनुसार चुनाव में वही व्यक्ति उतारना चाहिए जो जनता के बीच रहकर उनकी सेवा कर सके। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह की सियासी एंट्री एनडीए में जोश भरने वाली साबित हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया था। अब 30 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात ने यह अटकलें और तेज कर दी हैं कि पवन सिंह एनडीए के टिकट पर आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा, पवन सिंह एनडीए परिवार का हिस्सा हैं, आरा से उनका नाम फाइनल होने की प्रक्रिया चल रही है। उनके स्टार पावर से हम कम 5 से 7% अतिरिक्त वोट हासिल कर सकते हैं। आरा सीट जो पिछले 25 सालों में 20 साल तक भाजपा के कब्जे में रही, 2020 में आरजेडी के पास चली गई थी। पवन सिंह की भोजपुरिया अपील युवाओं और पिछड़ी जातियों के वोट को आकर्षित कर सकते हैं। इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो यह भोजपुरी स्टार्स का सियासी दंगल और भी मनोरंजक बना देगा। खेसारी की पत्नी चंदा देवी आरजेडी की इंडिया गठबंधन रणनीति को मजबूत करने में योगदान देंगी, जबकि पवन सिंह एनडीए की पूर्वांचल फोकस्ड कैंपेन को बूस्ट देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार स्टार्स की भागीदारी से जातिगत समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। यादव और मांझी वोटों पर इसका असर पड़ेगा। इस बार का चुनाव केवल राजनीतिक दलों की जंग नहीं बल्कि स्टार पावर के प्रभाव की भी परीक्षा है। वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि स्टार वॉर एनडीए को फायदा पहुंचाएगा या विपक्ष को। फिलहाल बिहार की सियासत में भोजपुरी बीट्स गूंज रही हैं। स्टार्स का टकराव, पार्टी लाइन और वोटर की प्रतिक्रिया इस बार का चुनाव रोचक और अनिश्चित बना रहा है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच यह मुकाबला सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और वोट बैंक पर असर डालने वाला है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस स्टार की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी सक्रियता ज्यादा प्रभाव डालती है। क्या खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी के लिए सीट जीत पाएंगी या पवन सिंह एनडीए के लिए आरा सीट को सुरक्षित बनाते हैं? यह सब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी रोमांचक कहानी बनेगी। इस चुनाव में स्टार पावर और राजनीतिक रणनीति का मेल देखने को मिलेगा और ये साबित होगा कि भोजपुरी फिल्म और राजनीति का गठजोड़ बिहार की राजनीति में कितना असर डाल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।